क्या हम अपने देश में रह रहे हैं या क्या हम अंग्रेजों से दोबारा लड़ने लगे हैं। मुखर्जी नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है, तो क्या छात्र अपने अधिकार की आवाज अगर उठा रहे हैं तो उसके लिए उनको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगा। इस एरिया में आप आ ही नहीं सकते, पुलिस आई कार्ड ले रही है, बैग में पूछ रही है, रास्ते चलते लोगों से पूछ रही है कि आप स्टूडेंट हैं, नहीं जा सकते। एक एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत धांधलियां हुई, हर बार वो बात कह रही है कि सेंटर सुधरेगा, लेकिन सेंटर का पता नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बताया गया कि एडमिट कार्ड होगा और आपका दोबारा री एग्जाम होगा, उनका एडमिट कार्ड दोबारा नहीं है, री एग्जाम भी नहीं हुआ। टीचरों की भागीदारी होनी चाहिए इस प्रोटेस्ट में? नहीं, जिसका आंदोलन है उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम टीचर्स इस बार पीछे हैं। और मुखर्जी नगर में चूंकि आज हमें दिल्ली पुलिस ने ऐसी फील्डिंग तैनात कर रखी है कि यहाँ पे कुछ भी अगर होता है तो वो पूरे दल बल से पूरा तैयार बैठे हुए हैं। वज्रयान भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या हम अपने देश में रह रहे हैं या क्या हम अंग्रेजों से दोबारा लड़ने लगे हैं। सुरक्षा के रूप में पुलिस हो, अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से डरा रही है कि आप आ ही नहीं सकते, ये गलत बात। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। ये लोग चेक कर रहा है, ये लोकतांत्रिक हत्या है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मुखर्जी नगर में हैं। आप देख सकते हैं मुखर्जी नगर को आज एक छावनी और दिया गया है। सुगबुगाहट है कि आज एसएससी के एक व्यापक प्रोटेस्ट हो सकता है यहाँ पर। हम पहले भी अगस्त महीने में और भी हम पहले एसएससी के कई प्रोटेस्ट देख चुके हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि निर्णायक प्रोटेस्ट हो सकता है। इस पर आइए कुछ लोगों से अपनी राय जान लेते हैं। सर, ये प्रोटेस्ट के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, आज यहाँ पे क्या होने वाला है मुखर्जी नगर में? दरअसल एसएससी के एग्जाम से पहले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया था। एक एग्जाम हुआ था जिसमें बहुत धांधलियां हुई थी, बट उसके बावजूद फिर एसएससी के एग्जाम हुए जिसमें वो गलतियां दोहराई गई। तो जब अगर बार बार एक गलती हो रही है तो स्टूडेंट क्या करें, वो तो डिमांड ही कर सकते हैं। उन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया, बट सोल्यूशन नहीं है। फिर अब जाके लगता है कि एक बार मास बात करें, तो स्टूडेंट अपने लेवल पर वो कर रहे हैं, तो इसलिए आज ये चीजें बताई गई। कल जब एसएससी ने एक पीआई पर नोटिफिकेशन भी जारी किया हुआ है कि अब आंसर की दिखाई जाएगी और भी तमाम तरह की बातें, तब भी क्या ये एसएससी प्रोटेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट की तरफ से? सर, अगर एसएससी के अपने इतिहास को देखिए कि स्टेनो के एग्जाम के बाद उसने फेस का एग्जाम लिया और फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम लिए, हर बार वो बात कह रही है कि सेंटर सुधरेगा, लेकिन सेंटर का पता नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बताया गया कि एडमिट कार्ड होगा और आपका दोबारा री एग्जाम होगा, उनका एडमिट कार्ड दोबारा नहीं है, री एग्जाम भी नहीं हुआ। अब वो बच्चे कहाँ जाए? तो एक तो मान लीजिए एक संस्थान कुछ कह देती है और उसको प्रचार में लगा दे, वो अंतिम सोल्यूशन नहीं है, तभी तो बच्चे कर रहे हैं। तो अगस्त के अंतिम दौर में भी एक एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था रामलीला ग्राउंड में, तो वो असफल रहा था टीचरों की वजह से। तो क्या आप मानते हैं कि इस बार टीचरों की भागीदारी होनी चाहिए इस प्रोटेस्ट में? नहीं, जिसका आंदोलन है उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम टीचर्स इस बार पीछे हैं और बच्चों को आंदोलन में आना चाहिए। बच्चे अपना आंदोलन करें, और क्योंकि मुद्दा उनका है तो शायद वो बेहतर कर पाए। क्योंकि टीचर वाले मुद्दे पर एक बात हुई थी तो कई बार लगा कि आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए टीचर पीछे रहें, स्टूडेंट आगे रहें, ज़्यादा बेहतर है। और इस बार मुखर्जी नगर में चूंकि आज हमें दिल्ली पुलिस ने ऐसी फील्डिंग तैनात कर रखी है कि यहाँ पे कुछ भी अगर होता है तो वो पूरे दल बल से पूरा तैयार बैठे हुए हैं। वज्रयान भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? लग नहीं रहा सरकार ज़्यादा कुछ सख्ती कर रही है? देखिए, यहाँ पर तो पुलिस अपनी व्यवस्थाओं में गलत नहीं है। अगर आप ही ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं तो जो पुलिस के ऊपर के आज्ञा होंगे वो करेंगे, क्योंकि सुरक्षा मानकों के रूप में उनको करना है। बट एज ए नागरिक और सरकार के रूप में जब आप देखते हैं तो इस तरीके की चीजें लगने के बाद लगती है कि क्या हम अपने देश में रह रहे हैं या क्या हम अंग्रेजों से दोबारा लड़ने लगे हैं। ये एक सवाल अपने मन में तो जरूर उठता है। तो ये है, इतना प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए जिस ढंग से पुलिस रखी है। सुरक्षा के रूप में पुलिस हो, अच्छी बात है, लेकिन जिस ढंग से डरा रही है कि आप आ ही नहीं सकते, ये गलत बात है। आज एसएससी प्रोटेस्ट होने जा रहा है, चूंकि आप भी एसएससी के अभ्यर्थी हैं, तो आज जो ये प्रोटेस्ट हो जाना है, आपकी क्या भागीदारी इसमें रहेगी? आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार आपने देखा होगा ये मुखर्जी नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है, तो क्या छात्र अपने अधिकार की आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो उसके लिए उनको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगा। अगर वो अपने अधिकार की आवाज़ की बात करेंगे तो पुलिस हर तरफ से उनको सील करके बाहर नहीं निकलने देगी। तो क्या हम पुरानी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं या नई व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं? हमें आज ये प्रश्न उठता है कि कोई जो छात्र एक गरीब या ऐसी फैमिली से आता है जो सपने देखता है, उस सपने को पूरा करने के लिए वो मुखर्जी नगर में आता है, धक्के खाता है। यहाँ पे शिक्षक से लेकर हर तरफ से उसको प्रदंडित होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फिर उसके साथ क्या होता है? उसके साथ उसका वो पेपर देने जाता है तो उसका माउस सही से काम नहीं करता है, कंप्यूटर सही से काम नहीं करता, उसका जो सेंटर होता है सेंटर आउट भेज दिया जाता है। कोई यूपी गोंडा का बच्चा, उसको भेज दिया जाएगा नागालैंड, तो नागालैंड जाएगा, जिसके पास किराए का पैसा नहीं वो कैसे जाएगा वहाँ पर?
चूंकि विरोध करना एक हमारा मौलिक अधिकार भी है, तो ऐसे में लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार है, तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर यहाँ पे बर्बरता होती है, लाठीचार्ज होता है, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, छात्रों की प्रतिक्रिया रहेगी, चूंकि आप उसमें शामिल हैं इसलिए हम आप देखिए, हमारे संविधान में अपराध उद्दीपन की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन हमें कोई अपराध हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम केवल अपने अधिकार की चर्चा के लिए हम लोग इकट्ठा होने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सब लोग हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपने अधिकार के लिए। तो सरकार को ऐसा कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई सम्मेलन करना चाहते हो या कोई आंदोलन करना चाहते हो तो हिंसा युक्त नहीं होना चाहिए। अहिंसक रूप से आप कुछ भी कोई भी आंदोलन कर सकते हैं, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पुलिस का कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो उसको ऑलरेडी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे घटना घटित हो जाए, कोई समस्या ज़्यादा क्रिएट हो जाए, इसलिए सरकार भी मुस्तैद है। तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के हित के लिए भी सरकार को पुलिस की काम करना चाहिए। सुरक्षा मानकों को मैनेज करने के लिए पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते, आधार ये कार्ड चेक कर रहा है, ये लोकतांत्रिक हत्या है। मतलब लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या मान के चल सकते हैं। सुरक्षा मानकों के लिए पुलिस जरूरी है, लेकिन आप इससे आप किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते कि आप प्रोटेस्ट में आ ही नहीं सकते। आप सोचिए कि जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन बंद है, आप इस एरिया में आप आ ही नहीं सकते। पुलिस आई कार्ड ले रही है, बैग में पूछ रही है, रास्ते चलते लोगों से पूछ रही है कि आप स्टूडेंट हैं, नहीं जा सकते। सारे कनेक्शन को अवरुद्ध कर दिया गया। जो भी यहाँ बस व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया। तो ये यहाँ पर सड़क पे जो परिवहन चलते थे उनको बंद कर दिया। हर तरफ से बच्चों सारी को काटने कोचिंगों को की निर्देश दे व्यवस्था दिया कर दी गया गई कि है। आप अपने ऑफिस को शट डाउन करेंगे, कोचिंग चला नहीं सकते। कोचिंग चला नहीं सकते। तो आप एक बात बताइए कि ये तो आप मौलिक अधिकारों का हनन भी तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप मौलिक अधिकार कि हम कहीं भी जा सकते हैं, इस जगह में हम बैठ के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो अगर सरकार ये मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, तो आप समझिए कि जिस जैसे मौलिक अधिकार नहीं, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात क्या कर रहे हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मुखर्जी नगर में हो रहे एसएससी प्रोटेस्ट पर कुछ लोगों ने अपनी राय जाहिर की, अपनी अभिरुचि व्यक्त की। इसके अलावा बताया कि सरकार जो कर रही है इसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि सरकार अपराध उद्दीपन, अपराध को समाप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा ही बल प्रयोग कर रही है। तो इसी तरीके से देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यूज़ इंडिया के साथ कुलदीप द्विवेदी, धन्यवाद।